लोगों के महल देखकर खुद को गरीब ना समझो, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर घर में रोटी का साइज और कब्रिस्तान में हर कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तमाम परेशानियां, तमाम तकलीफ़ें, तमाम दुख दूर करे। ढेर सारी खुशियां दे आपको, आपके बच्चों को, आपके माँ बाप को। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, ईमान वाली और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे जी। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखिए जी, सुहाना का जो है फर्स्ट टूथ लॉस्ट हुआ है, मतलब निकला है। तो हमने सोचा कि उसको एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी देंगे ताकि उसको हम चीयर अप कर सकें कि दांतों के बगैर भी आप हैप्पी रह सकते हो। दांतों के बगैर भी, और वैसे भी उसको फील हो रहा था ना कि मेरा कहाँ चला गया दांत। हाँ, तो उसको जरा करने के लिए कि कुछ नहीं होता, सबके जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। तो ये फिर उसके लिए एक पार्टी करेंगे ताकि वो थोड़ी हैप्पी हो जाए, क्योंकि वो थोड़ी सैड हो गई थी कि मेरा दांत निकला। अब देखें कैसा रिएक्शन आता है उसका। तो ये अभी वो पहला स्कूल दांत गई है। हमारा रेडी हो गया। स्कूल गई हुई है तो हम लोग सरप्राइज रेडी कर रहे हैं। तो ये देखें, एक बिलिंगी सामने, टीथ रेडी कर लिए, एक कट कर लिए शेप बना के। मार्केट में हमें कुछ भी नहीं मिला दांतों की मार्केट shape में कुछ भी दांतों की शेप का कुछ नहीं मिल रहा था। अब एक कट हो गया, तो अब इसके साथ अब रख रख के ना बाकी भी कट करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर करके। और यहाँ देखें जी, केक बन रहा है टूथ की शेप का, और बहुत मुश्किल से बना है। क्रीम लगाई है मैंने इस शेप में, पहले काटा हमने केक को एंड ऊपर क्रीम लगाई, उसके बाद मैंने ये थोड़ी थोड़ी शुगर ऊपर स्प्रिंकल की है एंड उसके बाद ये फेक आइज हम लेके आए थे तो वो लगा दी हमने। ये देखें जी, हमारा इतना आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया। हमने इसको विंग्स लगा दिए हैं टूथ को, और अभी इसके ऊपर ये आईज लगाएंगे। ये देखें जी, इस तरह से हमने ये दांतों की लड़ी बना ली है प्यारी सी। हमें दांतों की शेप के नहीं मिले, लेकिन हम लोगों ने हार्ट शेप के ले लिए। इसको हम थोड़ा थोड़ा भरेंगे ना तो दांत की शेप लगेगी। एक प्यारा सा क्यूट सा लिटिल सा बोर्ड लेके आए हम। इसके ऊपर हम लिखेंगे आई गॉट अ न्यू स्माइल। अभी जी थोड़ा सा इस तरह का सेटअप लग रहा, क्योंकि सुहाना की टाइम हो गया स्कूल आने से पहले। तो मैं नहीं फिर गई, फिर उसकी मामी गई है स्कूल से लेने के लिए। तो मैंने सोचा तब तक थोड़ा सा कर लूँ चीज़ें सेट। और ये हम सुहाना के लिए गिफ्ट लेके आए हैं, इसको हम रखते हैं। और एक सुहाना के लिए ये गिफ्ट है, ये देखें जी, एक बेबी सुहाना के लिए प्यारी सी एक, इसमें अपना टूथ जो है वो सेव करेगी। यहाँ पर हम एक डब्बी रख देते हैं। ये देखें जी, सुहाना की मम्मी ने एक प्यारा सा केक बनाया है और ये चीज़ें हमने रख दी हैं। अब देखते हैं सुहाना आती है फिर कैसा रिएक्ट करती है। ये देखिए जी, सुहाना आ रही है, उसका आते ही पहला क्वेश्चन है टूथ पार्टी करनी है कि नहीं, और मैंने बोला कि फिर किसी दिन। और वो थोड़ी सी सैड हो गई है। आ जाओ ऊपर। अब देखते हैं सुहाना ऊपर आ रही है शायद। आलम एक मिनट इधर आओ बेटा। आलम बेबी इधर आओ। हाय, हाउ वाज द डे? लेट्स गो। What is this? केक है। इस पिक्चर्स किधर से मिली? हम न्यू लाए स्प्रिंकल्स, केक। ये एक बॉक्स है जिसमें आप अपने फिल करोगी टूथ। और ये आपके गिफ्ट। और ये क्या लिखा है? इसके ऊपर लिखा आई गॉट अ न्यू स्माइल। ये देखो, ये अच्छे लगे? हाँ। सुहाना ने अपना गिफ्ट ओपन कर लिया। कैसा?
यू लाइक इट? हाँ, एक बोल है, प्लेट है और ग्लास है। Yes. शादी वाले। और ये भी ओपन करो। What is this? Earrings. Show me. Show me. Show me. ऐसे टूट जाएंगे। Wow, these are so pretty. बस बनाना होती दूध पार्टी में, फिर ज्यादा अच्छा होता। You miss Nana? Say I miss you, Nana. हाँ, तब से रोरी होती थी जब नाना को मिस करती थी। Oh, चलो कोई बात नहीं, नैना जल्दी वापस आ जाएंगी। ओके Okay? ये देखिए जी, सुहाना रेडी हो गई है टूथ पार्टी के लिए। खड़े होके दिखाओ जरा ड्रेस। वाह, यू लुक सो प्रिटी। अपनी दांत डाली फर्स्ट वाला। इसमें सारे दांत। इसमें सारे दांत सेव रखेंगे अपने। ये जी, सुहाना ने अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया है और रेडी हो गई है और अब पार्टी करने लगी है। तो अपना टूथ रख लिया, दिखाओ इधर। अभी नहीं रखा, अभी नहीं, पापा ने धोया है अभी। वॉश कर लिए। इतना रियल में प्रिटी केक लग रहा है। इसको बड़ा शाइनी शाइनी बनाया है अमन ने, ऊपर से पूरा ग्लिटर ग्लिटर डाल के, और बड़ा ही क्यूट लग रहा है। एडिबल कैमरा में ग्लिटर। या एडिबल है, इसीलिए तो डाला। सेम सेम ये भी ग्लिटरी ग्लिटरी बने हैं टीथ, एवरीथिंग ग्लिटरी ग्लिटरी, प्यारा प्यारा। आई एम सो हैप्पी फॉर द टूथ पार्टी। बेबो बड़ी हैप्पी हो गई है ना? अभी आप बिल्कुल सैड नहीं है ना कि आपका दांत निकल गया? नहीं, मुझे ज्यादा पसंद था विगली टूथ। विगली टूथ ज्यादा पसंद है, अब निकल गया, सैड हो गई हो? नहीं। नहीं फिर अल्लाह ताला आपको नया दांत दे देंगे, ठीक है? हाँ। यस। और फिर मेरा दांत जब रात को लूज होया था तभी ऐसे विगल करती जाए। और ये थी जी टूथ पार्टी। इटली से क्लिप आया हुआ था, बच्चों ने सेलिब्रेट किया सुहाना के दांत को जो कि निकला। तो इस तरह तो वक्त के साथ साथ ये जो चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं। आजकल के बच्चों को पता है कैसे दांत निकला है, क्यों निकला है। जब हम लोग छोटे थे तो थोड़ा डिफरेंट माहौल था। हम लोगों को तो ऐसे ही अम्मा अब्बा कहा करते थे, या सारे जिसने देखना दांत निकल गया चूहा ले गया, आपका दांत चूहा ले गया। तो इसी तरह होता, बच्चे रोते कि हमारा दांत चूहा क्यों ले गया। और उस वक़्त ये होता था कि हम लोग कई बार ऐसे होता दांत निकल जाता था तो अम्मा लोगों ने कहना कि इसको रुई में लपेट के ना, तो आप ऐसे करो, कहीं हम लोग छोड़ते नहीं थे उसको कि ये हमारा दांत है तो अपने पास ही रखेंगे, जहाँ गए साथ साथ बैग में डाल दिया या कहीं भी रख लिया। तो अम्मा लोगों ने कहना कि नहीं, इसको ना आप साथ नहीं रखते, इसको आप ऐसे करो, चूहे की बिल में रख दो। तो जब आप चूहे की बिल में रख दोगे तो आपके टीथ भी चूहे की तरह तेज़ होंगे, क्योंकि चूहे के दांत, ये तो बताया जाता था बच्चों को कि काफ़ी तेज़ होते हैं। तो वो लोग किसी तरीके हमसे वो छुड़वाना चाहते थे कि ये दांत जो है ना बच्चे छोड़ दें, लेकिन हमारा वो अपना होता था, उसको पकड़ के जिधर भी, तो बड़ी खुशी भी होती थी और अफसोस भी होता था, ज़ाहिर है दांत उतर गया। तो उन लोगों ने कहना कि बिल में, अब चूहे का बिल कहाँ से ढूंढे, मतलब उनका मकसद होता था, कहीं भी उसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं थी, बस ये होता था कि किसी तरह ये इस दांत का ना मतलब पीछा छोड़ दें, इसको छोड़ दें, फेंक दें कहीं। लेकिन हम लोग उसको ऐसे ही पकड़ के, तो उसके प्यार होता था, तो एक लगाव सा, तो उन्होंने कहना चूहे के बिल में रखो। अब बिल ढूंढना कहीं से, जाहिर है पक्के घर होते थे तो बिल वगैरह तो मिलना ना। लेकिन फिर हम लोगों ने छत पे जाके, वो होती है ना गोबर के उपले पड़े होते हैं जिसमें जलाने के लिए, उसमें वो सराख वगैरह बने होते हैं, तो हम लोगों ने उसमें वो चलानी सी होती थी, तो उसमें हम छुपा के आते। लेकिन फिर भी तसल्ली नहीं होती थी, फिर जाके रात को भी देखना, सुबह भी देखना,
उसको कि हमारा उधर या दांत, और जब कभी गुम हो जाना तो फिर रोना भी कि पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। इस तरह की चीज़ें याद आती हैं कि अपने माँ बाप भी साथ याद आते हैं कि वो भी इसी तरह कुछ ना कुछ मतलब करते थे। जैसे आज मेरी बेटी है तो वो कितने अच्छे तरीके से अपनी बेटी का वो दांत निकला है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो उसको कितना अच्छा सेलिब्रेट कर रही है। बच्ची भी खुश हो रही है, माँ भी खुश हो रही है, तरीके से समझा रही है। तो इसी तरह होता था। और फिर मुझे याद पड़ता है कि पता नहीं जब दांत निकलता था या फिर दांत आता था न्यू वाला, तो नानी छोटे छोटे बर्तन लेके आती थी। अब ये मुझे याद नहीं, अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नानी कब बर्तन छोटे छोटे लेके आती थी। वो पहले तो पित्तल के होते थे, एक छन्नी और छोटा सा ग्लास, स्टील के छोटे छोटे बर्तन लेके आया करती थी कि वो भी एक सेलिब्रेशन थी उनके लिए कि बच्चे को लेके देने हैं, उसका दांत निकला है या आया है ये मुझे याद नहीं, लेकिन लेके आती थी नानी कुछ ना कुछ बच्चों के लिए खाने के लिए और चीज़ें भी, और ताकि बच्चे हैप्पी हों। तो मैं भी सोच रही थी कि जब मैं इधर से जाऊंगी तो छोटे छोटे स्टील के बर्तन कहीं से ढूंढ के तो मैं सुहाना के लिए लेके जाऊंगी इंशाल्लाह, ताकि उसको ये मिस तो कर रही है वो मुझे जब से इधर आई हूँ, लेकिन क्या है कि फिर आना पड़ता है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना हो गया तैयार। और ये सैलड के पत्ते मैंने ठंडे पानी में रखे हुए थे ताकि ताकि ये क्रंची हो जाएं, और खाने में क्रंच जो होता है ना पत्तों का तो बड़ा मज़ा आता है। और साथ में मैंने आज करेले और कीमा बनाया है, और करेले कीमा थोड़ा सा खुश्क होता है तो उसके साथ फिर मैंने योगर्ट की चटनी बनाई है, और साथ में दाल बनाई है। दाल है मूंग की और चने की, जो मुझे बहुत ही पसंद है, वो वाली दाल मैंने बनाई है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चले गए काम पे। और ये यहाँ से हम लोग हर रोज़ गुज़रते हैं, लेकिन फिर भी इतने प्यारे ये घर लगते हैं ना, ऊंचाई पे चढ़ना फिर नीचे गाड़ी का उतरना, मुझे इतना अच्छा लगता है, बच्चों की तरह पसंद आता है कि बस ऐसे। तो ये हम लोग जा रहे हैं। ये देखें कितने प्यारे प्यारे ना ये सारी, और ये गानियाँ देखें कितनी प्यारी। आज मैं स्पेशल ये वाला स्कार्फ लेने आई हूँ, उस दिन देख के गई थी और मेरी बेटी ने कहा कि मामा वो लेके आए। जब वो देख लेती हैं ना तो फिर बाद में वो कहती हैं कि लेके आए। तो अभी मैं ये वाली, ये देखिए, ये भी कितने प्यारे प्यारे हैं। और यहाँ पे ज्वेलरी देखें, ओए होए होए होए, इतनी प्यारी है, मेरा तो दिल कर रहा है कि सारी ले जाऊं। हैं ये देखिए कलरफुल है सारी। यहाँ इस तरफ है कलरफुल वॉश, प्यारी प्यारी रंग बिरंगियाँ, ये देखो सारी। और ये जो हेयर कैचर इतनी किस्म के हैं यहाँ पे, और कैचर कितने कितने प्यारे प्यारे हैं यहाँ। ये इतनी प्यारी लगती है ना जब ये ब्लैक ब्लैक सूट पे पहने तो, कलरफुल सी।
यहाँ पे ये देखें वॉर्म सा कितना प्यारा क्यूट सा पर्स है। सर्दियों में इस तरह के अच्छे लगते हैं ये। यहाँ पे दुल्हनों वाले भी हैं बड़े प्यारे प्यारे। ये देखें ओह माय गॉड, ये देखे छोटा सा क्यूट सा, और मुझे इनमें से अच्छे लग रहे हैं ये सारे। ये देखे कितना प्यारा है। ये सारे गोल्डन शादियों वाले। चलें जी, मैंने वहाँ से अपने लिए स्कार्फ ले लिया और उसके बाद मैं टीके मैक्स में आ गई, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ऐसे होता है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि आजकल वैसे भी सेल लगी हुई है। जो चीज़ 200-300 की, 200 की, 100 की मिलती है, वो फिर काफ़ी सारी कम कीमत में मिलती है। लेकिन मैं यहाँ पे देखने आई हूँ, क्योंकि मैंने कहा चले टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और देखूँगी। और यहाँ पे देखें बहुत ही प्यारी जर्सियाँ थी। खैर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए और हम लोग आ गए जहाँ पे खाना खाने के लिए। ये देखें इतना अच्छा मौसम था जब हम लोग आए थे, और अभी खाना खाते खाते बाहर बर्फ़ जो है ना वो तेज़ हो गई है। और खाने में आज ये देखें मिर्च इतनी मज़े की लगती है ना, और उसके बाद ये जो खट्टे अचार हैं ये बहुत मज़े के। आज चावल उसमें इतने ज़्यादा दे दिए हैं कि वो ख़त्म नहीं होंगे लगता है, मुझसे तो बिल्कुल नहीं। आज ये देखें जी, रास्ते में हम लोग ये मैं आज ही लिया है, और रास्ते में बर्फ़ पड़ी है तो गरम गरम मैंने ना ऊपर ले लिया। और यकीन करें उस वक़्त की ज़रा भी ठंड नहीं लग रही। वैसे भी गाड़ी में ठंड कम ही लगती, लेकिन फिर भी इतनी ये वार्म है ना, इतना वार्म है, वो मज़ा आ रहा है मुझे तो लेने का। मैंने अगर 10 रुपये खर्च किए ना तो फायदा हो गया। अली हंस क्यों रहे हो? उन्होंने 30 से काट के 10 यूरो का लगाया हुआ था, तो इसलिए मैंने लिया, वरना मैं लेती। लेकिन ये प्यारा भी बहुत था। मैंने फ़ोन करके पहले एमन और हुमा को दिखा दिया। मैंने कहा चेक करो ये तुम्हारी माँ ले ले कि नहीं। उन्होंने कहा माँ पहली फुर्सत में ले ले। तो वाकई ये अच्छा आइडिया था उनका, और अब मैंने लिया तो इतना मज़ा आ रहा है गरम गरम। और ये काली गाड़ी हमारे आगे लग गई हुई है काफ़ी देर से, अब लगता है निकल गई है ना? बार बार बंद हो रहा था। कब से हमारे आगे लगी थी। नहीं अली, आगे भी ट्रैफिक जैम है। आगे और रिक्शा है बस उसके बाद। और हमें स्लोली जाना पड़ रहा है। अच्छा जी, बर्फ पड़ रही है, आगे हफ्ता इतवार आ रहा है, तो हमने फ्रिज में रख ले। नहीं बर्फ नहीं रखनी, हम आज मार्केट लेंगे। पूरी जो घर की चीजें कम हुई हैं, तो 2 दिन हमने घर से बाहर नहीं अली निकलना। यस, 2 दिन का तेल 2 दिन का क्या करना। ओह माय गॉड, ये 2 दिन के लिए हम तेल डाल रहे हैं। और अभी मुझे पीनी है गरम गरम चाय। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चाय बन गई है। मैं उधर से लेने गई थी, ये वाली चाय उसने बना के दी है। ब्लैक टी मैं ले लेती हूँ, उसमें मिल्क डाल लेती हूँ, लेकिन वहाँ पे उसने कहा कि मिल्क है ही नहीं। मैंने उससे पूछा, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और वो लेके आए हैं। आई थिंक उसको ना मैंने मिल्क बोला, इसलिए उसको समझ नहीं लगी है ना। yes. तो आपने क्या बोला उसको? हाफिजा ने
हाँ, इन्होंने बोला काफ़ी जाने, तो उसने ये मिल्क दे दिया मुझे ना, वो छोटी छोटी जो डब्बियाँ होती हैं। तो मेरी ये चाय बन गई है। मैं परेशान हो गई कि मैंने चाय के लिए उससे ये लिया है, अभी निकल नहीं रहा। कि जी हमने 2 दिन का राशन ले लिया है और बाहर बर्फ़ तेज़ हो गई है। आप चले, मैं रखती हूँ। ठंडी ठंडी हवा शुरू हो गई है और साथ में जो बर्फ़ है। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।